दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार के मुंह से जो बू निकलती है, अल्लाह तबारक व तआला को वो मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा अजीज है। रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं। एक खुशी उसको उस वक्त मिलती है जब वो रोजा अफ्तार करता है, दूसरी खुशी उसे उस वक्त होगी जब उसे अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नसीब होगा। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, जबकि आखिरत की सबसे बड़ी दौलत अल्लाह तबारक व तआला का दीदार है। आखिरत में जो लोग अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करेंगे, उनके चेहरे इस कदर रोशन होंगे कि उनके चेहरों को देखकर लोगों को पता चल जाएगा कि इन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नसीब हुआ है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को 5 चीजें ऐसी अता की हैं जो उससे पहले किसी उम्मत को अता नहीं की। जब रमजान की पहली रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों पर रहमत की नजर डालता है। जब अल्लाह तबारक व तआला रहमत की नजर डाले तो मेरा यकीन है उसे जहन्नम की आग छू नहीं सकती। रोजेदार के मुंह से निकलने वाली बदबू अल्लाह तबारक व तआला को मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा अजीज है। फरिश्ते रोजेदार के लिए दिन रात मगफिरत की दुआएं करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को हुक्म देता है कि रोजेदारों के लिए आरास्ता हो जा। रोजेदारों के लिए जन्नत को तैयार किया जाता है। जब माह रमजान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम रोजेदारों की मगफिरत फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला उस दिन मजदूरों को उनकी उजरत देता है। दोस्तों, रमजान के महीने में सोना भी इबादत है, जबकि खामोश रहना तस्बीह है। रमजान के महीने को बहुत से लोग सोकर गुजारते हैं। कई लोग क्रिकेट खेलते हैं, जबकि कुछ लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त गुजारते हैं। फिर मगरिब की नमाज के वक्त उठते हैं। जो लोग सहरी करके सोते हैं, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का उनके बारे में क्या फरमान है? नींद हमारे जिस्म के लिए इंतहाई जरूरी है, क्योंकि हमारे जिस्म को मुसलसल काम करने की वजह से आराम की जरूरत होती है। हमारे जिस्म के कुछ आज़ा ऐसे होते हैं जो हम सोने के बाद उठते हैं तब ही काम करते हैं। हर इंसान के लिए 8 घंटे सोना जरूरी है, लेकिन बदकिस्मती से बहुत से लोग ऐसे वक्त में सोते हैं जिन वक्त में सोना इंतहाई खतरनाक है। इनमें से एक अहम वक्त फजर की नमाज के बाद सोना है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर और इसराक, असर और मगरिब और इशा के दरमियान सोने से बाज रहा करो। इस दौरान ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम होती है। यही वजह है कि बहुत से लोग सारा दिन बेचैनी का शिकार होते हैं। हम लोग अपनी जिंदगी से बेजार और तंग आ जाते हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं, जब मुअज्जिन फजर की अजान देकर खामोश हो जाता, सुबह की रोशनी फैलने लगती, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और 2 रकात सुन्नत फजर अदा करते। इसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते। यहाँ तक कि मुअज्जिन अकामत कहने की इजाजत लेने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आता। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ ले जाते थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक जिक्र खुदा में लगे रहना रिस्क में फरावानी की वजह है। हजरत फातिमा फरमाती हैं कि मैं सुबह के वक्त सोई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे पांव से हिलाया और फरमाया, बेटी उठो, अपने रब की तरफ से रिस्क की तकसीम में शामिल हो जाओ और गफलत शुदा लोगों में असरार अपनी जिंदगी में शामिल ना करो। अल्लाह तबारक व तआला तुलुओ फजर से तुलुओ आफ्ताब तक लोगों का रिस्क तकसीम करता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जमीन पर 3 गुनाहों की वजह से जमीन अपनी तकलीफ का इजहार करती है। किसी का नाहक खून बहाने से, वो गुस्ल जो किसी से जिना के बाद किया जाए, और तुलुओ आफ्ताब से पहले सोने से। हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम जब फजर की नमाज पढ़ लेते तो अपनी जगह पर बैठे रहते और अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में मशगूल रहते। जो लोग सारी रात सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके रात को देर से सोते हैं और सुबह को देर से उठते हैं, इन पर रिस्क इंतहाई तंग होता है। ये लोग जहनी और असाबी बीमारी का शिकार हो जाते हैं और जल्द मौत के मुंह में चले जाते हैं। हदीस में है कि जो आदमी फजर की नमाज के बाद सोने का आदी हो,
अल्लाह तबारक व ताला उसकी याददाश्त को ख़त्म कर देता है। बाज़ रवायात में ये भी है कि जो लोग फजर की नमाज के बाद सोते हैं उन पर रिज़्क़ के हलाल के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। एक आदमी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि जो आदमी सुबह सवेरे उठता है उसकी किस्मत में क्या लिखा जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है, जो आदमी सुबह सवेरे सोया रहे उसकी फजर की नमाज भी कज़ा हो जाए या फजर की नमाज पढ़कर सो जाए, जब फरिश्ते आसमानों से उसके मुकद्दर का रिस्क लेकर आते हैं और पूरी दुनिया में रिस्क तकसीम करना शुरू कर देते हैं। जब किसी आदमी को सोया हुआ देखते हैं तो उसका रिस्क आसमान की तरफ वापस चले जाते हैं। ऐसे लोग फिर रिस्क की तंगी का शिकायत करते फिरते हैं। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो लोग सुबह देर तक सोते रहते हैं वो जल्द बूढ़े हो जाते हैं। जो लोग सहरी खाकर सो जाते हैं इनमें ज़्यादातर लोगों की फजर की नमाज कज़ा हो जाती है। लिहाजा अमली तौर पर सहरी के वक्त सोना ठीक नहीं।